नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। जो रिपोर्ट है वो गौलापार के लोगों के लिए बेहद ही खास इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिनों में यहां पे बेहद बारिश गौलापार समेत पूरे हल्द्वानी समेत पूरे उत्तराखंड में हुई थी, जिसके बाद चलते गौला पुल को बेहद नुकसान पहुँचा था। यातायात तब से ठप था। हालांकि उसके बाद लगातार जो अधिकारी है वो एक्शन में नजर आए हैं। NHAI के अधिकारी की बात करूँ, यदि मैं जिला प्रशासन की बात करूँ, हर कोई कहीं ना कहीं वैकल्पिक मार्ग को तलाशने में जुटा हुआ था। ऐसे में गौलापार के लोगों का भी ये निवेदन था कि जल्द से जल्द जो वैकल्पिक मार्ग है वो निकाला जाए। इसके संबंध में SDM कार्यालय में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन लोगों ने किया था, ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा था। तमाम हथकंडे लोगों ने अपनाए थे कि कहीं ना कहीं से जो वैकल्पिक मार्ग है उसकी सुध ली जाए, और जिसके बाद ही जो कुमाऊं आयुक्त बोलूं या मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की ओर से यहाँ का निरीक्षण किया गया और 20 दिन का समय दिया गया कि 20 दिन में यहाँ पे जो वैकल्पिक मार्ग है वो शुरू किया जाए, तैयार किया जाए, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है कि जो फ्लो है वो बढ़ सकता है। जिस प्रकार से मौसम है, मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी जो मौसम वो ख़राब है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अभी भी मौसम के जो आसार है वो ठीक नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में कब तक गौलापार के लोगों को राहत मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल है। इसकी पड़ताल करने आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सीधे यही वो मार्ग है जहाँ से वैकल्पिक रास्ता है वो जाएगा, और ठीक यहाँ से अंदर से होते हुए जो लोग हैं, गौलापार के जो लोग हैं वो हल्द्वानी में प्रवेश करेंगे। वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इसको प्रयोग किया जाएगा। बहरहाल अंदर जाते हैं, देखते हैं कितना काम बचा है, कितना काम जारी है और कब तक का समय लग सकता है, इसकी पड़ताल करते हैं। आपको भी बताते हैं गौलापार के लोगों को कब तक राहत मिलती है, उसकी तस्वीरें स्पष्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको शुरुआती जो चरण था वहाँ पे जहाँ पे मार्ग की शुरुआत हो रही थी वहाँ से तस्वीरें दिखाई थी। पूरा जो हाल था वो समझाया था कि आज हम क्या करने वाले हैं पड़ताल में, कि ये स्पष्ट करने वाले गौलापार के लोगों को राहत मिलेगी और कब तक मिलेगी। ऐसे में अभी हम रास्ते के जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, आपको मार्ग की तस्वीरें दिखा दूँ किस प्रकार से मार्ग है ये बनने वाला है। जो वैकल्पिक मार्ग है वो इस प्रकार से जंगलों से होता हुआ बीच में जाएगा और आगे जो गौला पुल जो गौला पुल के नीचे नदी बहती है उसको भी चैनलाइज किया जा रहा है। और जैसे वो चैनलाइज होती है, क्योंकि जो फ्लो है वो बढ़ चुका है, ये आपको जानकारी दे दूँ कि ये थोड़ी सी ख़राब खबर गौलापार के लोगों के लिए है, क्योंकि जो फ्लो है वो बढ़ चुका है। ऐसे में समय सीमा ज़्यादा भी लग सकती है अब इस वैकल्पिक मार्ग को बनने में, लेकिन कब तक बनेगा इसकी स्थिति तो स्पष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे लगातार अपनी जो नज़र है वो बनाए हुए हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से हो, चाहे वो NHAI से हो। हर कोई ये कहीं ना कहीं इसको मुकम्मल करने में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द सबको राहत मिले, लेकिन कब तक, क्योंकि मौसम भी फिलहाल साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मौसम बेहद ख़राब बनता हुआ धीरे धीरे नज़र आ रहा है। अलर्ट भी जारी किया गया है, आपको ये भी जानकारी दे दूं। ऐसे में अलर्ट जारी करने से पहले ही अभी भी NHAI के पास खबर आ गई है कि जो फ्लो है इसका बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने अब नदी को दूसरी तरफ चैनलाइज करना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको विजुअल में दिखा देंगे। फिलहाल अंदर चलते हैं, तस्वीरें कहूँगी हमारे पास से दिखाते रहिए। अंदर चलते हैं, पूरा जंगलात का ये रास्ता पड़ता है अंदर, चिड़ियाघर के समीप का ये भाग है जंगल का जहाँ से रास्ता है निकाला गया है। अंदर चलते हैं, वहाँ आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से रास्ता पूरा बनेगा। और अभी तक शायद ही कोई और मीडिया संस्थान वहाँ तक पहुँचा होगा। हम पूरे जंगल से होते हुए जा रहे हैं। गौलापार के लोगों के लिए केवल कब तक राहत मिलेगी इसको स्पष्ट करने, क्योंकि धरातल में तस्वीरें देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाता है कि असल में ग्राउंड के क्या हाल है। अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये रास्ता आपको दिखाना था कि किस प्रकार से मार्ग है ये बन रहा है और अब तक कितना बन गया है। शायद से ये थोड़ा सा मार्ग अब खुलने वाला है आगे को। तस्वीरें देखते रहिए बस। कोई अधिकारी मिलते हैं मौके पर तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे स्पष्ट जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़्लो बढ़ा है या बढ़ने वाला है, क्योंकि खबरें ऐसी सर्कुलेट लगातार हो रही है कि फ़्लो है इसका बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट मैंने की कि मैंने शुरुआत की थी मुख्य मार्ग से, उसके बाद अंदर का मार्ग मैंने दिखाया था। हालांकि फ्लो बढ़ने की जानकारी लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में यहाँ पे गौलापार BJP से एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ आसार है। इनकी ओर से बताया गया कि लगातार ये अपडेट ले रहे हैं, लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या कुछ अभी आसार नज़र आ रहे हैं। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँ तो जिस प्रकार से तस्वीरें देख सकते हैं, फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले भी हम आए थे, फ्लो कम था, लेकिन ऐसे में सब कुछ प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से पूरी कंप्लीट है। तस्वीरें देख लीजिए, बिम्ब यहाँ पे पड़े हुए हैं, मशीन यहाँ पे है। इंतज़ार है तो मौसम के साथ देने का और पानी के बहाव के कम होने का। बहरहाल इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं इनको क्या अपडेट है, उनको क्या लगता है कब तक आसार बनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। इस प्रकार से आसार अभी तो लगभग नहीं दिख रहे हैं, कब तक आसार लग रहे हैं? 20 दिन का समय दिया गया था मैम। उस 20 दिन के लिए हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअली हम तो लगातार जिस दिन ये रास्ता
12 और 13 को जो शाम को जब बारिश ज़्यादा हुई और ये मार्ग अवरुद्ध हुआ, अप्रोच रोड जब टूट गया था, उसके तुरंत बाद 14 तारीख को हम लोग पहुँचे थे मौके पे और हमारे जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं अजय भट्ट जी के साथ हम पहुँचे थे और हमने इसका निरीक्षण करवाया तत्काल। तब से लेकर आज तक हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मार्ग को लोगों के लिए खोला जाए, कम से कम अस्थायी मार्ग खोला जाए। तो जो बीच में मौसम विभाग का स्टेटमेंट आया था कि 25 से मानसून यहाँ से विदा होने वाला है, उसी के निमित्त हम 21 तारीख को जिलाधिकारी महोदया वंदना सिंह जी से मिले थे। उनसे हमने आग्रह किया था कि जब तक हमारा ये अस्थायी मार्ग सुचारू नहीं होता तब तक हमें गौला से एक वैकल्पिक अस्थायी मार्ग के रूप में आप बनवा दीजिए, जिससे कि लोग जो काठगोदाम से आ रहे हैं और जो समस्या हो रही है, जाम में जो लोग फंस रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले और जो एक्सेस पैसा खर्च करके आदमी को हल्द्वानी पहुंचना पड़ रहा है, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उससे राहत मिले। तो उसी के निमित्त यहाँ पर 22 तारीख से जो है काम शुरू किया गया और ये 22 तारीख से 25 तारीख कल शाम यानी 25 तारीख तक ये मार्ग चलने की स्थिति में था। यानी अगर कल ये पानी नहीं बढ़ा होता, कल रात 12 बजे तक कम से कम ये मार्ग चल जाता। लेकिन मैं बताऊं, शाम को लगभग 3-4 बजे पहाड़ों को बारिश हुई और अचानक से ये पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने के बाद देखिए अभी भी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। मैं बताऊं आपको, कल भी पानी बहुत बढ़ चुका था, इसलिए ये पाइप भी कल आके यहाँ पर रखे हुए हैं। मशीन यहाँ खड़ी हुई है, लगातार जेसीबी काम कर रही है और जो पोकलैंड मशीन है वो भी काम कर रही है। और मैं आपको बताऊँ, मैं 22 तारीख से लगातार यहाँ पर बना हुआ हूँ। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिजी इस टाइम चुनाव की वजह से जो है हरियाणा में गए हुए हैं, उनकी ड्यूटी जो है वहाँ पर लगी हुई है। उनके द्वारा भी डेली मुझे अपडेट ली जाती है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्षेत्र की जो सड़क अस्थायी मार्ग बन रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, निगरानी बनाए हुए हैं। और हमारे जो सांसद है अजय भट्ट जी भी रोज इसका अपडेट ले रहे हैं कि क्या मार्ग चल पा रहा है, लोगों की समस्या कम हो रही है। जिस प्रकार से आप निगरानी रख रहे हैं, आप बात बता रहे हैं, 2021 में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और 2024 से फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या लगता है कहीं चूक रही थी के कार्यों में? बिल्कुल मैं ये कहूँगा, जो सुरक्षा दीवार इसकी बनाई गई थी, देखिए मैं आपको बताऊं, सामने सुरक्षा दीवार दिख भी रही है। एक तरफ इसमें आरसीसी का काम हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ जो है बिल्कुल देखिए मैं दिखाऊं, एक तरफ आरसीसी का काम हुआ था और दूसरी तरफ जो काम हुआ था वो कहीं ना कहीं वायर पिकेट जो बोलते हैं, पत्थर जो जालियां भर के जो डाले जाते हैं वो डाले गए हैं, कंक्रीट की दीवार। तो कहीं ना कहीं वो कमजोर थी। इस बार मैंने व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी महोदय से कहा है इस बात को कि जो सुरक्षा के काम हो वो जो है मजबूत काम हो, टिकाऊ काम हो। ऐसे जो काम जो एक फ्लैट में आके बह जाए, ऐसे काम न हो। कहीं ना कहीं उसमें उस टाइम जो भी खानापूर्ति की गई थी पिछली बार, जो भी कहीं खानापूर्ति से मतलब है कि उसमें सरकार का कोई दोष नहीं होगा। देखिए सरकार का काम है बजट देना और उस बजट में अधिकारी लोग किस प्रकार से उसको काम कर रहे हैं। देखिए मैं अगर आज की बात करूं तो जो जिलाधिकारी हैं वंदना सिंह जी हैं, उनके द्वारा एक इसमें निगरानी कमेटी भी बनाई गई है और एक टीम बना दी गई है कैसे काम किया जाएगा उसके लिए। जो मेरी उनसे बात हुई थी 21 तारीख को, उन्होंने एक पूरी टीम इसमें बनाई है। इसको किस तरीके से काम करेंगे सामने एहतियातन बढ़ता जाएगा। 21 में कहीं ना कहीं लापरवाही थी, क्योंकि 3 सालों में टूटना ही बहुत बड़ी बात है। पुल सालों साल चलते हैं, यदि मैं गलत नहीं, जो काठगोदाम का पुल था सालों साल चला था जी मैम। और ये गोलापुर 21 के बाद अभी 24 में ये जी मैम, मैं आपको बताऊं ये पुल नहीं टूटा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको और अवगत करा दूं, ये पुल का हिस्सा भी नहीं टूटा है मैम। ये पुल का अप्रोच रोड बहा है, अप्रोच रोड बहा है। पुल को ये यातायात तो ठप है, यातायात ठप है मैम। मैं मान रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि पुल टूटा हुआ है और उससे गोलापार की गलत दृष्टि भी जा रही है। गोलापार में लोगों को लग रहा है कि ऐसा एरिया है जब बार बार पुल टूटता है। मैम पुल नहीं टूटा है, यातायात ठप है। और अभी भी यदि मैं आपको जानकारी दूं तो जो पिलर है ना, यहाँ से लगातार वहाँ से निर्देशित किया जा रहा है कि पिलर भी कहीं ना कहीं तिरछे होते जा रहे हैं, तो यहाँ से ना ऊपर से ना जाए। कहीं ना कहीं खतरा अभी पुल को है। पुल उतना मजबूत नहीं है कि यहाँ से छोटे वाहन भी निकाले जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं एहतियातन बरतना जरूरी है। ये मानना गलत नहीं है कि पुल को नुकसान हुआ है। जी मैम, मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पिलर को कोई दिक्कत नहीं है। अगर अप्रोच रोड अभी जो मलबा गिरा हुआ है, यहाँ पर मलबा डाल के इसको चलाएंगे तो पिलर में कोई दिक्कत नहीं है। पिलर की जो सपोर्ट जो है, पिलर की सपोर्ट दीवार आप देख रहे होंगे वो कहीं डैमेज हुई है और पिलर को अभी कुछ भी कोई परेशानी नहीं है। पिलर में कहीं ऐसा इशू नहीं है। जो फिलहाल पैदल के लिए भी रास्ते को रोका गया, उसका कारण मेन कारण ये है कि जो सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे, जो पुल का हल्द्वानी की तरफ का छोर है वहाँ पर बहुत 3-4 फीट की एक पट्टी सी रह गई है। कोई गलती से उससे अगर नीचे गिर गया या कोई थोड़ा सा कुछ मिसहैपनिंग हो गई, या आजकल जो बच्चे लोग कुछ लोग जो है सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ हादसा वहाँ पर होना हो जाए, इसलिए इसको रोका गया है। ऐसे पुल में तो कोई सेल्फी नहीं लेगा, इतना तो हम भी आपको बता रहे हैं। लेकिन नुकसान अभी भी खतरा बना हुआ है। पुल की मजबूती को लेकर मैं तो स्थिति स्पष्ट नहीं करूंगी। पुल अभी मजबूत है, यहाँ से जाया जाए। हालत आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाइए क्या क्या हाल है। 21 में ये पुल बना है, यदि मैं गलत नहीं हूँ। 21 में इसको रिनोवेट किया गया था। मैम जो 21 में ये पुल का जो हिस्सा टूटा था उसको रिनोवेट किया गया। उससे पहले जब ये पुल बना 13 में, उससे पहले जब 8 में ये पुल चला, 8 के बाद ये जो है 8 में ये टूटा।
8 में टूटने के बाद 13 में चला, 13 के बाद 21 में जाके फिर ये डैमेज हो गया, यानी अप्रोच रोड टूटा। उस वक्त भी अप्रोच रोड टूटा था, एक पिलर उसका चला गया था। उसके बाद जो काम हुआ उसके बाद दोबारा सुचारू किया गया। अब मैं आज की बात करूं तो आज जो है पुल की स्थिति ऐसी नहीं लग रही कि पुल कहीं कोई पुल को खतरा है, लेकिन जो सुरक्षा दीवार है वो डैमेज है। इसके लिए भी हम प्रशासन से कहेंगे कि जल्द से जल्द जो अब इस बार जो इसका बजट बनेगा, इसकी पूरा कंप्लीटली बजट बने। और कहीं ना कहीं जो मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है कि एक जो संयुक्त टीम के साथ सर्वे करके, यानी रेलवे से लेके, एनएचआई से लेके, पीडब्ल्यूडी से लेके, वन विभाग से लेके, सबसे बात करके क्या उनके मानक हैं, किस प्रकार से ये काम हो रहे हैं, सही काम कैसे होंगे और ये टिकाऊ काम कैसे होंगे, उनके साथ बैठ के ही उसके साथ कार्य कराया जाए, मजबूत कार्य कराया जाए। सतही काम ना कराया जाए, धरातल में काम दिखे। ये नहीं कि बजट पास करने के बाद सरकार का काम पूरा हो जाता है। सरकार का काम है कि धरातल में काम करे, क्योंकि चुनते हैं, सरकार को चुना जाता है, जो जनता होती है भरोसा व्यक्त करती है। पुल की हालात, हालांकि इनका कहना है कि पुलिस को उतनी जो खतरा है वो नहीं है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। लगातार जब से जो अप्रोच रोड है वो भई है, तब से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आज जिस प्रकार से खबर सामने आई कि इसका जो फ्लो है वो बढ़ गया है, तुरंत टीम यहाँ पहुंची है। लगातार हम यहाँ पे गौलापार के लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है, काठगोदाम से घूम के जाना पड़ रहा है, स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहने के टाइम ज़्यादा लग रहा है, खर्च ज़्यादा आ रहा है। ऐसे में राहत मिलने के आसार फिलहाल मौसम को देखते हुए थोड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। कुछ विभाग के अधिकारी, उनसे बातचीत करते हैं, उप जिलाधिकारी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, एनएचआई के अधिकारी से बातचीत करते हैं, हर एंगल से समझते हैं कि आखिर ये कब तक इसको राहत मिलेगी या केवल ये एक लंबा प्रोसेस है, अभी गौलापार के लोगों को टाला जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ एसडीएम परितोष वर्मा जी मौजूद हैं। जिस प्रकार से गौरा का जो फ्लो है वो कहने कहीं बड़ा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। इनसे पूछते कब तक आसार है, मौसम भी बिगड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। नमस्कार सर। जिस प्रकार से मौसम भी बिगड़ने के आसार हैं, अलर्ट भी जारी किया गया है, फ्लो भी बढ़ने की जानकारी है, कब तक आसार की वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा? देखिए, जो वैकल्पिक मार्ग का कार्य है वन विभाग द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे कल से तैयारी है ह्यूम पाइप डालने की, लेकिन थोड़ा पानी का लेवल बढ़ने के कारण हम ह्यूम पाइप नहीं डाल पाए, जिस कारण मार्ग सुचारू नहीं हो पाया है। अगर मौसम आज साथ देता है तो हम ह्यूम पाइप डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा होने के कारण अभी हम नहीं डाल पाए हैं। जैसे इसमें ह्यूम पाइप पड़ जाएंगे तो इसको यातायात के लिए चालू कर दिया। इस प्रकार से 20 दिन का समय दिया गया था आयुक्त की ओर से आप लोगों को, कहीं कार्य सुचारू रूप से कराया जाए, लेकिन यदि मौसम साथ नहीं देता है, नीचे भी हम बात करके आए एचएन के अधिकारियों से, उन्होंने बोला कि अगर मौसम साथ देता है 2-3 दिन में बन जाएगा, अन्यथा समय लग सकता है। तो ऐसे में गौलापार के लोगों को कब तक राहत है, यदि आप हर एंगल से बताएं, मौसम बिगड़ने के एंगल से लगभग कब तक आसार? देखिए, मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। कोई भी कार्य करने के लिए अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो आज या कल में इसको हम चालू करवा देंगे और वैकल्पिक मार्ग को चालू करा देंगे। इसके साथ ही एनएचआई द्वारा भी अपना जो ब्रिज का है इसका मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया है और संभावना है कि शीघ्र ही एनएचआई द्वारा भी वैकल्पिक रूप से इसे खोल दिया जाएगा और आईआईटी रुड़की से भी एनएचआई द्वारा इसमें सलाह मशवरा कर लिया गया है और परमानेंट जो ट्रीटमेंट है पुल का वो एनएचआई द्वारा उसका भी कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। अभी तक शुरू नहीं किया गया, अभी केवल मापा जोखा गया है और आकलन किया गया है? नहीं, एनएचआई द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसा आप देख भी रहे होंगे नीचे कि यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो गया है और फिलहाल वैकल्पिक रूप से इसको खोला जाएगा हल्के वाहनों के लिए अस्थायी रूप से। यदि मौसम ने साथ दिया तो? यदि मौसम ने साथ दिया तो, क्योंकि अगर बारिश होती है तो निश्चित रूप से हमारी मशीन्स वगैरह जो है नदी से कार्य कर रही हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारे चैनलाइजेशन का काम कर रहा है वो भी प्रभावित होगा। तो यदि मौसम सही रहेगा तो हम इसको शीघ्र ही 1-2 दिन में चालू कर देंगे। तो इस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग को बनने में 3 से 4 दिन के समय की बात की गई थी, लेकिन पानी का फ्लो बढ़ चुका है। ऐसे में दिक्कतों का सामना एनएच की टीम को करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ एनएच की डीपीएम सर मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से चैनलाइज पानी को किया जा रहा है। नमस्कार सर। जी। जिस प्रकार से पानी का फ्लो बढ़ा है, जानकारी सामने आई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कब तक आसार है? इसमें हमको 1-2 दिन में अभी ट्रंच बना रहे हैं हम लोग, ताकि पानी जो हमारा फ्लो है, जो पीडब्ल्यूडी वाले रास्ता को हम जो अभी पहले कटिंग किया, फिर एनएच को कटिंग किया, तो उसको हम लोग रोकने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, रोकने का काम ट्रंच बना रहा है हम लोग, ताकि पानी हमारा जो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा, तो पानी इधर ना जा करके पानी उधर ही रहे। हाँ, और वैकल्पिक मार्ग जो हमारा बन रहा है अभी, वो फॉरेस्ट विभाग बना रहा है, वन विभाग बना रहा है, उसके कारण वो जब बन जाएगा तो उसमें पाइप का काम चल रहा है अभी। जिस प्रकार से हम पानी भी देख रहे हैं, कुछ देर पहले पानी केवल उस साइड था, अब पानी का फ्लो इस साइड भी हुआ है। तो आप लोगों ने किया है क्यों खुद ही? उसका बंड बना करके हम लोग पानी को रोक रहे हैं कि हमारी तरफ एनएच की तरफ अब
फिर दोबारा से कटाव ना हो, ताकि हम रोड को दोबारा चालू कर पर सकें। पानी तो इस तरफ को आ रहा है हाँ, पानी इस तरफ आ रहा है, लेकिन हमको ये बंड बना रहे हैं ना मैम। कि यहाँ पे ना हाँ, इधर पानी ना, तो हम लोग डबल बंड बना करके रख रहे हैं कि पानी का फ्लो उधर ही रहे और पानी हमारी साइड में ना आए, ताकि हमारा कटाव बच जाए दोबारा से। वो जो डबल फ्लो वो आपने बना क्रिएट किया है या खुद क्रिएट हुआ है? ये हम भी बनाए दोनों। हाँ, दोनों ही हम भी बनाए। तो ये वन विभाग को दिक्कत आ रही है काम करने में? कब तक आसार है कि वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा? वैकल्पिक मार्ग बनने में 2 से 3 दिन लगेगा। अभी भी 2 से 3 अभी दिन लगेगा। अगर बारिश जैसे अगर हो रहा है अभी, अगर पानी नहीं आता तो, अगर पानी आएगा तो फिर 1 वीक भी लग सकता है। फिलहाल तो येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम को लेकर। अभी भी मौसम आप खराब देख रहे हैं हल्का फुल्का, तो 1 वीक लग सकता है। 1 वीक लग सकता है। अभी तो आसार नहीं है 2 दिन में बनने का। हाँ, अभी 2 दिन बनने का आसार है। पाइप का काम चल रहा है। यदि पानी नहीं रहता नहीं आता है तो 2 दिन में बन जाएगा, अन्यथा फिर एक वीक लगेगा। फ्लो कब से बढ़ा इसका पानी का? फ्लो अभी बढ़ा नहीं है, अभी आया है सूचना कि फ्लो बढ़ने वाला बढ़ने वाला सूचना। हम लोग इसको चौड़ीकरण कर रहा है, इसको बंड को बना रहा है। जिस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं, हमको भी सूचना मिली थी कि जो फ्लो है वो बढ़ने वाला है। इसी संबंध में हम यहाँ आए हैं। आगे वन विभाग से बातचीत करते हैं कितना समय लगेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन फ्लो लगातार बढ़ेगा ऐसी संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी मौसम है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आगे लोगों से बातचीत करते समझते हैं कब तक गौलापार के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जिस प्रकार से आपने पूरी रिपोर्ट देखी है वो आप समझ गए होंगे कि गौलापार के लोगों को राहत मिलने वाली है या नहीं। अभी तक तो आसान नज़र नहीं आ रहा है, यदि मौसम साथ नहीं देता है तो। अभी तक आपने रिपोर्ट में जिला प्रशासन से एसडीएम साहब की बातचीत सुन ली होगी, उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना है यदि मौसम साथ देता है तो आज ही जो पिलर है वो डाल दिए जाएंगे, बिंब डाल दिए जाएंगे। सारा जो खेल है मौसम में टिका हुआ है। तो वह एनएचआई के अधिकारियों का कहना है, इस प्रकार से एनएचआई के अधिकारी से मैंने बात की थी, उनका कहना है कि यदि मौसम साथ देता है, फ्लो कम होता है तो आज ही जो कार्य है वो तो नहीं होगा, लेकिन 2-4 दिन में कार्य हो सकता है, और यदि मौसम बिगड़ता है तो 1 हफ्ता भी ये लग सकता है। बहरहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस प्रकार से फ्लो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कल नैनीताल में बारिश हुई है जिसके कारण यहाँ बहुत फ्लो के साथ पानी आ रहा है। ऐसे में अब एनएचआई ने 2 धड़ों में पानी को बांट दिया, चैनलाइज इस पानी को कर दिया। आप देख सकते हैं कि 2 आपको पानी की जो मार्ग है वो दिख रहे होंगे, ताकि जो पानी का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाए, दोनों तरफ पानी है वो बट जाए। लेकिन जिस प्रकार से पानी का फ्लो है तो आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये फ्लो है वो कम होने वाला है। यदि बारिश नहीं होती है तो ऐसी भी उम्मीद है कि जल्द ही फ्लो है वो कम हो जाएगा। मौसम कितना साथ देता है पूरा इसमें अब पूरा खेल टिका हुआ है। हर कोई जद्दोजहद में लगा हुआ है, चाहे जिला प्रशासन से हो, एनएचआई से हो, चाहे वो वन विभाग से हो। हर कोई अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। लेकिन मौसम पे अब पूरा का पूरा मामला है वो टिका हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। पूरी डिटेल हमने आपको वीडियो बना के दिखाई है। पूरा जहाँ पे मार्ग बनाना है वहाँ हम गए हैं, तमाम अधिकारियों से बातचीत की है। वन विभाग से कोई अधिकारी हमें अभी नहीं मिला है, नहीं तो उनसे भी हम बातचीत करते। एसडीओ साहब आए थे, लेकिन अभी जब तक हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि पैदल पूरा मार्ग है, यहाँ से वहाँ जो मार्ग है वो तय करना है। यहाँ भी काफ़ी अनुरोध करने के बाद यहाँ आने दिया गया है, और जब तक हम वहाँ से नीचे से ऊपर पहुँचे तब तक शायद से जो अधिकारी वन विभाग के वो चले गए हैं, तो तब उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन जो अधिकारी से हमने माफ़ कीजिएगा उप जिलाधिकारी से हमने बात की है, और एनएचआई के अधिकारियों से बात की है, गौलापार के जो प्रतिनिधि हैं भाजपा से उनसे हमने बातचीत की है। बहरहाल पूरी स्थिति स्पष्ट है कि अभी पूरा मौसम में खेल चुका हुआ है। फिर से मैं यही बोलूँगी, अब ऐसे में राहत मिलती कब तक है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नज़र बनाए हुए हैं, पूरा हमने आपको मामला समझा दिया है। अभी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कुछ भी अपडेट सामने से आएगा ज़रूर आपको देंगे। कुछ भी जैसे ही इसके खुलने के आसार दिखेंगे या काम कहीं पे अटकेगा तो जितना हमसे हो सकेगा हम रिपोर्ट बना के जनता के सामने लाते रहेंगे, ताकि जो काम का दबाव है वो भी बने। अभी अंत में फिर से तस्वीरें यदि मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं फ्लो बहुत ज़्यादा है। 2 मार्ग यहाँ से बनाए गए हैं, तीसरा वहाँ से आपको चैनलाइज हुआ पानी दिख रहा होगा, चौथा जो व्हीकल वो है पानी का जो मार्ग है वो भी चैनलाइज करके बनाया जा रहा है। पूरा प्रयास प्रशासन कर रहा है, लेकिन मामला पूरा फिर से बोलूँगी कि मौसम में टिका हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। यदि कुछ भी होता है तो ज़रूर आपको अपडेट देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जेजे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।